बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि अब मध्यमा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले परीक्षार्थियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड तेजी से बदलाव की दिशा में काम कर रहा है और अब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। 27 साल बाद सिलेबस में भी बदलाव किया जा रहा है। पहली बार वेबसाइट बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आपने पदभार ग्रहण किया था और आपने शुरुआत में ही ये जानकारी दी थी कि पूरी व्यवस्था को हम बदल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ टेक्निक से जोड़ेंगे, तो कितना बदलाव हुआ है? खासकर ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें कहां तक प्रगति हुई है? रजनीश जी, आपके और आपके चैनल को मैं बहुत ही आभार ज्ञापित करता हूं एज ए चेयरमैन। जिन बातों को आपने रखने का प्रयास किया था और उन विषयों पर चलने का जो मुझे भी एक रास्ता बताया था और जो प्रयास हमने किया है बिहार में, निश्चित रूप से एक अमूलचूल परिवर्तन संस्कृत और संस्कृत अनुरागियों के बीच में यह संस्कृत शिक्षा बोर्ड आकर खड़ा है। बिहार के 38 जिलों में से 34 जिलों की यात्रा करके जमीनी धरातल पर सच्चाई से अवगत हुआ और एक एक चीजों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए, और बिहार सरकार के प्रयास से हमने मिलकर एक रविंद्र भवन में जो बड़ा कार्यक्रम किया था, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 27 साल पुराना सिलेबस को नवीनीकरण करके प्रस्तुत किया था और सरकार के पास वो भेजा जा चुका है। मुझे लगता है सीआरटी के पास गया है। बहुत जल्दी नया सिलेबस नए सत्र में प्रारंभ हो गया है कि जितने विद्यालय में जो बच्चे हैं हमारे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, तो सरकार ने उनको भी जो है 10-10 हजार रुपया देने के लिए स्वीकृत किया है। उनकी सारी सूची हमने सरकार को विभाग को भेज दिया है। कर रहे हैं 10-10 हजार रुपया प्रत्येक बच्चों को मिलने वाला है। मध्यमा में जो पास प्रथम अंक से पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, उसमें जो श्रेणी भी है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी सेकेंड डिवीजन को भी मिलता है और बाकी को फर्स्ट डिवीजन को मिलता है। उन सबको देने की बात है और पूरी सूची हमने शिक्षा विभाग को भेज दिया है। बहुत जल्दी उनके खातों में भी पैसा जाएगा। ये बड़ा कदम होगा। पहले महीने से ही इन्होंने बदलाव की शुरुआत कर दी है। एनईपी की बात हो या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, आने वाला साल बिहार के स्कूलों के लिए, छात्रों के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।